अरे मैं आपको भूल ही गया, खो गया था खुदा के कलाम में, उसकी मौजूदगी में, उसकी सुंदरता में। उसने दुनिया को सुंदर बनाया, लेकिन जब सुंदर दुनिया में आप और मैं रह रहे हैं तो यहाँ आपका मेरा कर्तव्य है कि हम उसको और सुंदर बनाएं। जिस जगह पर मैं हूँ ये खुदा की बनाई हुई जगह तो है, लेकिन खुदा की बनाई हुई जगह को और खूबसूरती के साथ यहाँ बनाया गया है। और आज मैं आपको खुदा का कलाम भजन 139:3, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है। प्रभु किस प्रकार से आपको जांचता है, आपका चलना प्रभु देखता है। प्रभु आपके चलने को जांच रहा है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, आप किसके साथ चल रहे हो? हनोक 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। आप किसके साथ चल रहे हो? बार बार मैं सवाल आपके साथ रखना चाह रहा हूं। हनोक 300 साल प्रभु के साथ चला और फिर खुदा ने उसको उठा लिया। प्रभु आपको स्वर्ग कब उठा ले जाएगा? स्वर्ग जाने के लिए सवाल पूछा जाता है, कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? तो आप तुरंत अपने हाथ को उठाते हो। हाथ उठाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा सोचना बुरी बात नहीं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए खुदा के साथ चलना जरूरी है। नूह क्यों बचाया गया? पढ़िएगा उत्पत्ति 6:9 में नूह बचाया गया क्योंकि नूह प्रभु ही के साथ साथ चलता था। 5वें अध्याय में हनोक, 6वें अध्याय में नूह। इससे यह प्रतीत होता है कि पुरातन समय में सृष्टि की निर्मित के बाद कम से कम लोग खुदा के साथ चलना जानते थे, लेकिन जैसे जैसे सृष्टि की निर्मित पुरानी होती चली गई, लोग खुदा के साथ चलना भूल गए। पूरी लेवस्था किताब इस बात को दर्शाती है, कैसे पापी मनुष्य, 2 ही बातें लेवस्था में लिखी है, कैसे पापी मनुष्य प्रभु के पास आ सकता है और कैसे पापी मनुष्य अपनी पवित्रता को बरकरार रख सकता है। तो उसका जवाब था खुदा के साथ चलकर। इसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं, वो लॉ दी गई ताकि हम खुदा के साथ चल सके। तो प्रभु आपको कैसे जांचता है? आपके चाल चलन से। इसके लिए हग्गै में प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता, अपने नबी के द्वारा कहा लोगों से, जो वो चर्च बनाना भूल गए, बिल्डिंग बनाना भूल गए, प्रभु का मंदिर ये खाली पड़ा था, प्रभु की बिल्डिंग ये अधूरे पड़ी थी, विजन्स अधूरे थे। प्रभु ने क्या कहा मालूम? उनको ये नहीं कहा कि आपका घर कैसा है, अब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। प्रभु ने कहा अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। चर्च न बनाना, चर्च के बारे में नहीं सोचना, बिल्डिंग बनाना भूल जाना, इसको भी चाल चलन का एक हिस्सा पकड़ा गया है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको अपनी चाल चलन से जांच रहा है।